अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 5th के लिए जूनियर इंग्लिश का काम क्लास 5th डेट 21 अगस्त 2020 में पेज नंबर 64 और 65 हमारा शामिल है। इसमें आज हम एक डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है आज हमारी प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशंस कहते हैं हरूफ जार को। आइए देखते हैं हरूफ जार किसको कहते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना पेज टर्न करेंगे। प्रेपोजिशन हरूफ जार पेज नंबर 64। हाँ जी, हरूफ जार कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को वाज़े करते हैं कि कोई चीज़ किस टाइम किस हालत में मौजूद है, उसको हम जिन अल्फाज से शो करते हैं उनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। उर्दू में का, के, की, में हरूफ जार हैं। इंग्लिश में हम देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आपकी बुक में डेफिनेशन यहाँ पर पेज नंबर 64 पर मौजूद है। ये बोल्ड अल्फाज में लिखी हुई है। आइए देखते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। डेफिनेशन देखें इसकी। अ वर्ड एक वो लफ्ज़ विच शोज़ जो जाहिर करता है द रिलेशनशिप ताल्लुक़ को बिटवीन अ नाउन एक नाउन के और प्रोनाउन के दरमियान एंड सम अदर वर्ड और दूसरे किसी भी अल्फाज के दरमियान लफ्ज़ के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होता है ताल्लुक़ होता है उसको शो करता है कि कोई चीज़ कहाँ पर किस रिलेशनशिप पे मौजूद है, उसको हम हरूफ जार कहते हैं। इन आ सेंटेंस एक फ़िक्रे में इज़ कॉल्ड इसको कहते हैं प्रेपोजिशन हरूफ जार। ई डॉट चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इन में, ऑन पर, इनटू अंदर, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, अबव ऊपर, ओवर इसको भी ऊपर के मानों में इस्तेमाल करते हैं, अंडर नीचे, अमंग एक दो से ज़्यादा के दरमियान, एट्सेट्रा। ये 5 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर आपकी लिख दी हैं। अब आप अपनी अपनी बुक देखें, उसमें से हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी यहाँ से देखें आप। पहले ये बोर्ड अल्फाज दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर बिटवीन। बिटवीन किसको कहते हैं हम? बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान जब हम किसी ताल्लुक़ को रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। और हम अमंग यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा थिंग्स आर शेयर्ड जो अशिया ज़्यादा, अमंग मोर देन टू जो दो से ज़्यादा के दरमियान जिस बात को हम शेयर करते हैं रिलेशनशिप बताते हैं तो हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन शोज़ पोजीशन इन वन प्लेस। इन बताता है कि किसी जगह एक जगह पर जो मौजूद है जो हरकत नहीं कर रही है उस चीज़ की पोजीशन को उसकी हालत को ज़ाहिर करने के लिए। इनटू शो करते हैं हम, शोज़ मूवमेंट ये हरकत को शो करते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह पर। ई डॉट चीफ मिसाल के तौर पर द बज होप्ड फ्रॉम द टेबल इनटू द केज। अब केज के अंदर वो और इनटू कमरे के लिए और पानी के लिए भी इनटू यूज़ किया जाता है। डिफ़र कहते हैं मुख्तलिफ होना, डिफरेंट मुख्तलिफ को कहते हैं। बिसाइड का मतलब मीन्स बाय द साइड ऑफ, इसका मतलब है उसके बिल्कुल साथ। और इस बी साइड्स अगर इसके साथ हम एस लगा देते हैं इसका मतलब होता है इसके अलावा। मीन्स इन एडिशन टू इसके इजाफे में। अनदर बाइसिकल वाज स्टोलन बिसाइड्स जोन्स। अनदर एक और बाइसिकल वाज स्टोलन जो चोरी हो गई थी बिसाइड्स जोन्स के अलावा भी जो चोरी हुई थी उसको शो करेंगे। अब हम देखते हैं कि विद और इन का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आई एग्री विद यू इन एवरीथिंग यू से। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। एग्री के साथ अब विद का इस्तेमाल जब हम किसी तजवीज़ के साथ यूज़ करते हैं तो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे में देखें आई होप यू विल एग्री टू माई सजेशन। अगर हम किसी शख्स के साथ मुत्तफिक होते हैं उसकी तजवीज़ से या उसकी राय से तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये बी एक्सरसाइज देखते हैं हम प्रेपोजिशन को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। यूज़ अ प्रेपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। एक प्रेपोजिशन को इस्तेमाल कीजिए जुमले को मुकम्मल करने के लिए। पहले देखिए आप स्टेटमेंट। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग। चिल्ड्रन बच्चे वर वॉकिंग सैर कर रहे थे। अबाउट इन द क्लासरूम से के अंदर। अब जो मूवमेंट को शो कर रहे हैं इन द क्लासरूम। द चिल्ड्रन वेंट फ्रॉम द प्लेग्राउंड इनटू द क्लासरूम। जो बच्चे थे कमरे में। पहले देखिए स्टेटमेंट में इनका मसला है, इन इस्तेमाल किया गया है। इसको इस्तेमाल करने का मतलब कि वहाँ पर वो क्लास में बैठे हुए थे, वहाँ से चलते हुए क्लास में आ चुके थे। अब दूसरे में देखें और वो सीटों में बैठे हुए थे। दूसरे में देखें चिल्ड्रन वेंट फ्रॉम द प्लेग्राउंड। बच्चे प्लेग्राउंड में खेल के मैदान में गए। इनटू द क्लासरूम वहाँ से वो क्लासरूम में। अब ये मूवमेंट को शो कर रहा है। अगला देखें 3 पे। डू यू एग्री टू दिस प्रपोजल। क्या तुम इस तजवीज़ से मुत्तफिक हो। यहाँ पर तो जो तजवीज़ है वो
राय उसके साथ हम टू इस्तेमाल करेंगे। ही विल एग्री, वो मुत्तफिक हो जाएगा। विद एवरीथिंग यू से, हर उस चीज़ से जो तुम कहोगे। अब यहाँ पर देखें, जब किसी हम शख्स के साथ मुतमईन होने की बात कर रहे हैं राय के साथ, तो हम विद का इस्तेमाल करेंगे। 5 पर देखें, द प्राइज़ वाज डिवाइडेड, इनाम तकसीम किया गया। बिटवीन द टू विनर्स, दो जीतने वालों के दरमियान। जब दो का जिक्र करेंगे तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। द प्राइज़ वाज डिवाइडेड, इनाम तकसीम किया गया। अमंग सेवरल कम्पिटिटर्स, वो कई कम्पिटिटर्स या मुकाबलाबाजों में। अब ये दो से ज़्यादा हैं, सेवरल का मतलब कई, तो यहाँ पर हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। 7 पर देखें, एंगस नाउ लिव्स इन एडनबर्ग, एग्नेस अब एडनबर्ग में रहता है। जब बड़े शहर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पर इनका इस्तेमाल करेंगे। जब छोटी जगह के लिए स्ट्रीट या शॉप वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो हम एट यूज़ करेंगे। ही लिव्स विद हिज आंट, वो अपनी आंटी के साथ रहता है। एट, अब यहाँ पर देखें छोटी चीज़ है क्या, 49 एग्री स्ट्रीट, एग्रिल स्ट्रीट, ये स्ट्रीट का नाम उन्होंने दिया हुआ है। 9 पर देखें, द मैट्रन स्टूड बिसाइड द पेशेंट्स बेड, जो मैट्रन थी वो खड़ी हुई थी पेशेंट्स बेड, मरीज़ के बिस्तर के बिल्कुल पास, पहलू में। अब 10 पर देखें, ही हैज़ अ प्राइवेट इनकम, उसकी प्राइवेट आमदनी भी है। बिसाइड्स हिज लार्ज सैलरी, उसकी ज़्यादा बड़ी सैलरी के साथ भी। बिसाइड्स का मतलब होता है उसके साथ, उसके अलावा भी। बिसाइड्स अलावा, बिसाइड साथ। डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है और यहाँ से आप लोगों ने इन अल्फाज के जो यहाँ से ये दिए हुए हैं इनके आपने सेंटेंस भी बनाने हैं। इनके सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से इनको यूज़ करना है।